तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर माने भविष्य, इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित और टेंस माने होता है काल। तो अनिश्चित भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका पहचान है गा गे गी। इस वाक्य के अंत में गा गे गी होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फर्स्ट पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें न तो कोई नहीं का प्रयोग होता है और न वह का प्रयोग होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहला सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। हम देखते हैं पहले जो है आई और वी के साथ सेल लगाते थे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा हम विल लगा रहे हैं। तो इस तरह सब्जेक्ट होगा, विल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट माने कर्म होगा। हम जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म मैंने बताया है। जैसे राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा। राम जो है करता है, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है और जाना का होता है गो। तो यहाँ देखते हैं राम विल गो टू स्कूल। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और गो जो है वर्ब है, और टू जो है प्रीपोजिशन है, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगला वाक्य है मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं इसके पहले बता चुका हूँ, पहले आई के साथ सेल लगाते थे, वी के साथ सेल लगाते थे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल लगा रहे हैं। तो आई विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, खेलना का होता है प्ले होता है, और क्रिकेट होता है क्रिकेट। तो आई विल प्ले क्रिकेट होगा। हम सब साथ बैठेंगे। साथ साथ का होता है टूगेदर, बैठना का होता है सीट, हम का होता है वी। तो वी के साथ ही पहले हम सेल लगाते थे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वी के साथ हम आल लगाते हैं। वी आल विल सीट टूगेदर, बैठने का सीट हुआ। इस तरह हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिस वाक्य में नहीं या नॉट का प्रयोग होता है, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखते हैं उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस या मेथड क्या होता है। पहला सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता अर्थात जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। उसके बाद विल होगा, माने हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, विल होगा। उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ध्यान देना है नॉट कहाँ पर लगाना है। विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, इसी को ध्यान देने वाला बात है। जैसे राम स्कूल नहीं जाएगा। राम जो है सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और जाना जो है वर्ब है, मेन वर्ब है। और यहाँ राम विल ए हेल्पिंग वर्ब है। राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम विल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैं यहाँ सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना माने प्ले होता है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि अब आई के साथ विल लगाया जाता है, तो पहले से लगता था, अब ये भी झंझट नहीं है। हम सब साथ नहीं बैठेंगे। हम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है। वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर, बैठना का सिट होता है, हम पहले बता चुके हैं कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का प्रयोग होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है WH फैमिली, या इसको WH क्वेश्चन या WH टेम्पलेट बोला जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। बाकी में फुल स्टॉप लगाते थे,
क्वेश्चन मार्क हमको लगाना अनिवार्य है। अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नाट है, कब होगा, जब इंटीग्रेटिव सेंटेंस होगा। इसके पहले हम पढ़े नेगेटिव में विल के बाद नाट लगाए थे, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली करेंगे, उसके बाद विल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद नाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब माने क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी कर्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, क्या मैं खेलूंगा, इस वाक्य में मैं क्या खेलूंगा, दोनों में ये अंतर है। क्या मैं खेलूंगा, तो यहाँ हम क्या मैं खेलूंगा में हम क्या क्या जो है पहले में है, यहाँ जो क्या जो है बीच में है, एक अंतर हो गया। और दूसरा बार देखते हैं अंतर, क्या मैं खेलूंगा, तो कोई पूछता है क्या मैं खेलूंगा अपने मम्मी से अपने पापा से, तो मम्मी जो पापा है, ये चारों में आंसर देख सकते हैं, ये अंतर है। इसमें हम देखते हैं मैं क्या खेलूंगा, क्या जो है बीच में है, और क्या मैं क्या खेलूंगा, वो खेल जो है उनको बताना पड़ेगा, जो जिसको पूछ रहा है उनको बताना पड़ेगा, आप क्रिकेट खेलोगे, आप फुटबॉल खेलोगे, ये बताना पड़ेगा। इस दोनों सेंटेंस में इस प्रकार के अंतर है। अब हम देखते हैं क्या मैं खेलूंगा, तो जहाँ क्या जो है पहले आता है, क्या इसका आंसर जो है यस और नो में दे सकते हैं, वहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल का पहले प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं मैं का आई होता है और खेलना का प्ले होता है, तो विल आई प्ले। यहाँ देखते हैं अब मैं का आई होता है, यहाँ जो है हम आई को बड़ा कैपिटल लिखे हैं। जहाँ भी किसी भी वाक्य में आई जो है अकेला रहता है, कहीं भी हो, बीच में हो या शुरू में हो आखिरी में हो, तो आई को हमेशा याद रखना, आई को कैपिटल लिखना है, विल आई प्ले। अब यहाँ देखते हैं मैं क्या खेलूंगा, तो चूंकि क्या यहाँ पहले बीच में है, उसका उत्तर देना पड़ता है, ऐसी वाले क्या में हम डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो क्या का होता है वाट, वहाँ वाट का प्रयोग किए हैं। उसके बाद होता है सहायक क्रिया विल होगा, वाट विल आई प्ले। पहले हम वाट सेल करते थे आई के साथ, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो है आई के साथ भी विल लगा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ विल का प्रयोग किया हूँ, वाट विल आई प्ले। यहाँ भी देख रहे हैं आई जो है बीच में है, तो इस प्रकार जहाँ भी आई बीच में आता है अकेला रहता है, तो वहाँ आई को कैपिटल लिखना, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है, व्हाट विल आई प्ले। देखते हैं अब राम कहाँ कहाँ जाएगा, राम राम कहाँ जाएगा, राम कहाँ जाएगा, राम कहाँ जाएगा। यहाँ भी कहाँ जो है बीच में है, राम जो है सब्जेक्ट है, कहाँ जो है बीच में है, इसीलिए यहाँ क्या होगा कहाँ जाएगा, उसको उत्तर बताना पड़ेगा, हमको आंसर देना पड़ेगा। इसका उत्तर जो है यस या नो में नहीं सकते, कहाँ जो है बीच में है, इसीलिए यहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। कहाँ का वेयर होता है, वेयर का प्रयोग किए वेयर। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग करना है, वेयर विल। उसके बाद राम जो है ये जो प्रॉपर नाउन होता है, जहाँ भी प्रॉपर नाउन होता है वाक्य के कहीं भी आता है, उस वर्ड का जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ क्या किए राम आर को कैपिटल किए, और जाना का गो होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो होगा। अगला देखते हैं अमन कब लाएगा, यहाँ यहाँ भी कब क्या है बीच में है, और कब का होता है इंग्लिश में व्हेन होता है, इसीलिए यहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग कर रहे हैं। व्हेन विल अमन ब्रिंग, लाना का ब्रिंग होता है, क्योंकि यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग किए हैं। यहाँ भी हम देखते हैं प्रॉपर नाउन है, इसलिए जो है कैपिटल लेटर में है, व्हेन विल अमन बीइंग होगा। अगला देखते हैं हम कैसे बैठेंगे, यहाँ भी कैसे बीच में है, इसका आंसर जो है यस और नो में नहीं दे सकती, इसलिए यहाँ डब्ल्यू एच हाउ का प्रयोग हुआ है, हाउ विल वी सिट। क्योंकि हम का वी होता है और सहायक क्या विल लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम देखते हैं हाउ विल वी सिट होगा। अगला देखते हैं अब वह कौन सी किताब पढ़ेगी, थोड़ा ये समझने लायक है, कौन सी किताब,
कौन सी किताब दोनों एक साथ है, कौन सी किताब दोनों एक साथ है या बीच में है, कौन सी किताब पढ़ेगी उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बीच में है उसको बताना पड़ेगा। ये सारों में आंसर नहीं दे सकते, इसलिए क्या करेंगे यहाँ WH फैमिली का प्रयोग करेंगे या WH टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, कौन सी का होता है विच, दोनों एक साथ करना पड़ेगा, दोनों विच बुक और हेल्पिंग वर्ब विल करना पड़ेगा। और क्योंकि ये लड़की है, लड़की में हम सी लगाते हैं, इसलिए वो का क्या लगा सी, और रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा वह कौन सी किताब पढ़ेगी, तो विच बुक विल सी रीड। अगला देखते हैं, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, क्यों नहीं बुलाएगी। अब नाट का यहाँ प्रयोग आ गया है, ए इंटीग्रेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, इंटीग्रेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो मम्मी और उसे क्यों नहीं बुलाएगी, क्यों जो है बीच में है, इसका मतलब है WH क्वेश्चन होगा। तो क्यों का होता है व्हाई होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, माने हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो यहाँ विल लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, इसके पहले बताया था जब ऐसा आएगा बात उस सब्जेक्ट तुरंत बाद हमको नाट लगाना होता है। क्योंकि मम्मी सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, व्हाई विल जो है सहायक क्रिया है, माम जो है सब्जेक्ट है। मैं बताया था इसके पहले कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नाट। बुलाना का होता है कॉल, तो व्हाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, या हर भी हो सकता है, उसके अनुसार है। तो व्हाई विल मॉम नॉट कॉल हिम। उसके बाद अगला वाक्य है, वो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ भी क्या जो है बीच में है, सोचना का होता है थिंक होता है, और क्या जो है बीच में है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमको बताना पड़ेगा, यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए क्या कहा हम WH क्वेश्चन प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का पहले हम नहीं लिखेंगे। यहाँ देखते हैं हम क्या होता है व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया होता है विल, व्हाट विल, और वो का होता है दे, व्हाट विल दे पीपुल थिंक, क्योंकि लोग का पीपुल होता है और सोचना का थिंक होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट विल दे पीपुल थिंक। देखते हैं उसके बाद, आप ऑफिस में कब तक रहोगे, ये भी कब जो है बीच में है, कब तक उसका होता है अनटिल, माने व्हेन माने कब होता है, अनटिल माने कब तक होता है, तो अनटिल व्हेन विल यू से स्टे इन ऑफिस। यहाँ भी देखते हैं रुकना का होता है स्टे होता है, यहाँ रहना रुकोगे, ऑफिस माने होता है कार्यालय, वही है ऑफिस। वो तुम्हें माफ कर देगा, ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत हो, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। हम सब साथ साथ खाएंगे, ये जो वाक्य है ये नहीं होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इसको उदाहरण स्वरूप इसको लिखा हूँ मैं। यहाँ फुल स्टॉप इसलिए दिए हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप दिए हैं, ध्यान देना ये क्या है क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये कौन सा होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ WH फैमिली का प्रयोग किया गया है, कहाँ कब कैसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऐसा नहीं है।